नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक है। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में जानेंगे कि धूप की वजह से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अक्सर लगता है कि ये धूप गर्मी इस मौसम में आंखों को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आज समझेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने हमें कई बार सीजन के बदलते टाइम बताया है कि हर एक मौसम का आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गर्मी किस तरीके से आंखों के लिए हानिकारक होती है। ज़्यादा गर्मी आंखों को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, अगर गर्मी की बात करें तो ये जो गर्मी है, ये गर्मी केवल ऐसी गर्मी नहीं है, ये ड्राई गर्मी है। ड्राई गर्मी के साथ धूल भरी आंधी भी होती है। तो एक तो इसका तीखापन, दूसरा इसमें गर्मी, तीसरा इसमें धूल भरी आंधी, चौथा इसका ड्राइनेस। तीनों एस्पेक्ट आँख को इफ़ेक्ट करते हैं और तीनों एस्पेक्ट से बचना है। तो पहले तो जो चमक है, जो चमक से लेके अगर आप देखेंगे सीधे बाहर में, अगर तो ज़्यादा चमक पर देखने से, आप अगर आँख से देखते हैं, चाहे धोखे में आप सूर्य को, भगवान को देख लिए, तो वो चमक से आपके आँख के मैकुला को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उससे बचना है। इसलिए बाहर निकलते वक्त सनग्लासेस का प्रयोग करें। सनग्लासेस अच्छे क्वालिटी का हो, ब्रांडेड हो, ताकि इसमें स्फेरिकल एबरेशंस या क्रोमेटिक एबरेशन जैसी चीज़ें ना हो, उधर बचाव होगा इसका। दूसरा इसमें क्या है कि ये धूल भरी आंधी में ड्राइनेस होता है। ये ड्राइनेस है इसमें मौसम में। तो ड्राइनेस में आंखों में अगर आप देखेंगे तो ये जो हवा बहती है तो आंखों में ड्राइनेस, सूखापन होता है, तो आंखों में रड़क होती है, चुभन सी होती है और हल्का हल्का पानी आने लगता है। तो उसके लिए आप पानी से आँख को रेगुलरली धोएं। हर एक घंटे पे आँख को बंद करके आँख को रेस्ट दें। ज़्यादा तकलीफ होने पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करें। और आप अगर एसी में हैं तो एसी में डायरेक्ट उसका हवा ना लें, क्योंकि आंखों में सूखापन आएगा, क्योंकि एसी ड्राई करता है, फिर उसका डायरेक्ट हवा नहीं लें। ये सब देखने की सावधानी बरतनी है कि सूखापन से आप बचें। दूसरा हो गया इसके बाद कि धूल भरी आंधी। तो आंधी के रूप में धूल कण सब आंखों में आते हैं और धूल कण को स्टेरलाइज नहीं रहते हैं। तो धूल कण से आंखों में इन्फेक्शन, एलर्जी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन में आंखों में लाली आएगी, पानी आएगा, कीचड़ आएगा, सुबह सुबह दोनों आंख सटा हुआ मिल सकता है। तो ये इन्फेक्शन का चीज़ है, तो इसमें आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको उससे निजात मिले। लेकिन ये अगर एलर्जी होगा, अगर धूल में किसी केमिकल से आप एलर्जी है, तो एलर्जी की चीज़ों में आपको एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करना होगा। और आप देखेंगे इसको स्प्रिंग कटार बच्चों में, ग्रोइंग एज के बच्चों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का नाम है स्प्रिंग कटार, जो यही मौसम में होता है। तो इस मौसम में आप एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप देने हैं उन लोगों को। एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप में स्टेरॉइड्स भी आते हैं। तो स्टेरॉइड्स भी सबसे पोटेंट एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप है, लेकिन स्टेरॉइड्स के अपने नुकसान होते हैं। इसलिए जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड होना है। हमें कम से कम मात्रा में, कम से कम दिन तक के लिए देना है, ताकि आंखों में वो दुष्प्रभाव ना कर सके। तो इसके साथ आप देखेंगे कि इसके साथ आप अगर जो बाहर निकलते हैं तो धूल भरी आंधी में फॉरेन बॉडी आता है आप में, जो कि पानी से आंख धोने से नहीं निकलता है। तो उस फॉरेन बॉडी को आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर के निकलवाना है। और इन सब से बचने के लिए अगर आप चश्मा पहनते हैं, चश्मा जरूर पहने। अगर चश्मा नहीं पहनते हैं तो आप सनग्लास इस्तेमाल करें, और वो बड़ा हो, उसका फ्रेम बड़ा हो, ताकि आपको सूरज की रोशनी से, धूल भरी आंधी से, उसके सूखापन से तो बचाव करे ही करे, इतना बड़ा हो कि फॉरेन बॉडी से बचाव करे। आपके आंख में फॉरेन बॉडी न जाएगा, क्योंकि फॉरेन बॉडी जाने के बाद अगर खुद ना निकलेगा पानी होने के बाद, तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर निकलवाना पड़ेगा। तो इस तरह के धूल भरी आंधी में देखना है कि इस मौसम में आप जरूर अन्यथा ना निकले, बिना का अकारण ना निकले। अगर निकलते हैं पानी वगैरह पिए। कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र अगर हैं तो अपने नमी का ख्याल करें। आंखों में इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। आंखों में एलर्जी हो तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। इसके साथ अगर देखेंगे इस वक्त कीड़ा का सीज़न है,
तो वो आँख के अगल बगल जा कर के वो जो कीड़ा जो रहते हैं वो करके, तो इंसेक्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो स्किन में, आईब्रो के स्किन में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप एलर्जी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फॉरेन बॉडी, ड्राई आई, सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, जो कि इस वक्त में ये प्रभाव, दुष्प्रभाव होता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।